राधे राधे सभी को श्वेताश्वरण में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। भगवान सूर्य देव हर महीने राशि परिवर्तन करते हैं। जब सूर्य भगवान एक राशि से दूसरी राशि में जाते हैं तो इसे ही सूर्य संक्रांति कहा जाता है। इस प्रकार से अगर देखा जाए तो हर महीने संक्रांति आती है जिसे सूर्य संक्रांति कहा जाता है। लेकिन जब भगवान सूर्य देव धनु राशि में प्रवेश करते हैं तो इसे ही धनु संक्रांति कहा जाता है और ये बहुत ही विशेष होती है। धनु राशि गुरु बृहस्पति की राशि होती है और जब भगवान सूर्य देव गुरु बृहस्पति की राशि में प्रवेश करते हैं तो इस दौरान कई ऐसे कार्य हैं जो ज्योतिष शास्त्र के अनुसार वर्जित माने गए हैं और ये समय लगभग 1 महीने का होता है। जैसे कि जब तक धनु राशि में भगवान सूर्यदेव रहते हैं, तब तक कुछ सावधानियाँ ज़रूर रखनी चाहिए। उसके बाद भगवान सूर्यदेव मकर राशि में प्रवेश कर जाते हैं, जिस दिन को मकर संक्रांति कहा जाता है और उस दिन फिर से जो कार्य रुके हुए होते हैं, वो प्रारंभ हो जाते हैं। और भगवान सूर्यदेव की पौराणिक कथा के अनुसार यह माना गया है कि इस समय में भगवान सूर्यदेव के रथ की गति धीमी पड़ जाती है, तो सूर्यदेव के रथ के घोड़े आराम करते हैं और उनके रथ को खर खींचते हैं, खर यानी कि गधा। इसीलिए भगवान सूर्यदेव के भ्रमण की गति धीमी पड़ जाती है और इसलिए इस समय को खरमास कहा जाता है। और बात करते हैं कि खरमास कब प्रारंभ हो रहा है और कब समाप्त हो रहा है। जिस समय भगवान सूर्यदेव वृश्चिक राशि से धनु राशि में प्रवेश कर जाते हैं, उसी समय से खरमास का प्रारंभ हो जाता है। 16 दिसंबर 2023 को शाम को 3:58 पर भगवान सूर्यदेव वृश्चिक राशि से धनु राशि में प्रवेश करेंगे। तो 16 दिसंबर से खरमास का प्रारंभ हो जाएगा और खरमास का समापन होगा 15 जनवरी 2024 को। तो ये लगभग 30 दिन का समय होता है जिसे खरमास कहा जाता है। इन 30 दिनों में कोई भी मांगलिक कार्य नहीं किया जाता है। तो ऐसे में अगर आपके जो भी ज़रूरी कार्य हैं तो 15 दिसंबर तक कर लीजिए या फिर 16 दिसंबर से खरमास प्रारंभ हो रहा है तो आप फिर 15 जनवरी से कार्य अपने प्रारंभ करिए। इस अवधि में शादी, ब्याह, मुंडन, यज्ञोपवीत संस्कार, कर्णछेदन और गृह प्रवेश, नए घर में प्रवेश या मतलब आप अपना मकान चेंज कर रहे हैं, दूसरे घर में जा रहे हैं तो भी वो नहीं कर सकते हैं। कोई भी प्रॉपर्टी है या कोई वाहन खरीदना चाह रहे हैं तो आप 16 दिसंबर से पहले खरीद लें या फिर 14 जनवरी के बाद खरीदें। अगर आपका कोई नया व्यापार आपको शुरू करना है या कोई नई दुकान आप शुरू करना चाहते हैं तो भूल से भी खरमास में ये काम ना शुरू करें। और खरमास के समय में बहू बेटियों की विदाई भी नहीं की जाती है। जैसे कि ससुराल से मायके जाना है या मायके से ससुराल आना है तो खरमास के पहले या बाद में ये कार्य करें, अन्यथा इससे आपस के रिश्ते खराब होते हैं और आर्थिक स्थिति भी खराब होती है। और खरमास के समय में सुहागिन महिलाओं को भी कुछ विशेष बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो नियम के अनुसार खरमास में सुहागिन महिलाओं को सुहाग की सामग्री नहीं खरीदनी चाहिए, जैसे चूड़ियाँ, बिंदी, सिंदूर, बिछिया, पायल, मंगलसूत्र इत्यादि। ये सभी चीज़ें सुहागिन महिलाओं को खरमास में नहीं खरीदनी चाहिए और ना ही इन्हें पहनना चाहिए। अगर आपके पास है भी और अभी तक आपने उसको पहना नहीं है तो खरमास के दौरान नई वस्तुओं को पहने भी नहीं। अगर आप खरमास के दौरान कोई नया व्रत उठाना भी चाह रही हैं तो खरमास के दौरान कोई भी नया व्रत आप ना उठाएं और ना ही किसी व्रत का उद्यापन आप इस समय कर सकती हैं। अगर आप किसी अपने मकान की नींव भी रखना चाह रही हैं तो उसे भी आप आगे के लिए बढ़ा दें या आप 16 दिसंबर से पहले ये कार्य कर लें। खरमास में आखिर क्यों मांगलिक कार्य नहीं होते, इसका भी कारण है। ज्योतिष के जानकारों के अनुसार सूर्य जब गुरु की राशि धनु और मीन में प्रवेश करते हैं तो वह अपने गुरु की सेवा में लग जाते हैं और उनका प्रभाव कम हो जाता है। यही वजह है कि इस वक्त कोई भी शुभ कार्य नहीं होता है और यह भी माना जाता है कि खरमास के दौरान गुरु का बल भी कमजोर हो जाता है और शुभ कार्य के वक्त सूर्य और गुरु दोनों का ही शुभ स्थिति में होना बहुत जरूरी होता है। इस वजह से खरमास में कोई भी शुभ कार्य नहीं किया जाता है। और आइए जानते हैं अब कि खरमास में हमें कौन से कार्य करने चाहिए जिससे कि घर में सुख समृद्धि बनी रहे, भगवान सूर्यदेव की कृपा बनी रहे और भगवान बृहस्पति देव की भी कृपा बनी रहे। खरमास के दिनों में भगवान सूर्यदेव की आराधना हमें जरूर करनी चाहिए। इसके लिए आप भगवान सूर्यदेव को जल जरूर अर्पित करें, क्योंकि खरमास में भगवान सूर्यदेव की आराधना करने का, सूर्यदेव के मंत्रों के जाप करने का और सूर्यदेव को जल अर्पित करने का कई गुना पुण्य फल आपको प्राप्त होता है। और इसके अलावा इस समय आपको भगवान बृहस्पति देव की भी आराधना जरूर करनी चाहिए, जिससे कि हमारे जीवन में शुभता आए। चलिए, उम्मीद करती हूँ कि यह वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर यह वीडियो आपको ज़रा सा भी यूज़फुल लगे या अच्छी लगे तो आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं ऐसी अगली वीडियो में अगली महत्वपूर्ण जानकारी के साथ। तब तक के लिए राधे राधे।